हम लोग हमारे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स फिनॉल्स वाले चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो पहले सवाल को जैसा रीड करो तो तुम कुछ पाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक अल्कोहल है, स्पायरो कंपाउंड है, और उसमें वो रिएक्शन करवा रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो तुमसे पूछ रहा है करके कि उस रिएक्शन के दौरान एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और उसकी कुछ बीच की एक मैकेनिज्म आपको दी हुई है, राइट। तो वो जो मैकेनिज्म दिया है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। तो पहले तो हम अपना प्रोडक्ट लिखना शुरू करते हैं और फिर उसको आंसर करके बताते हैं करके कि कौन सा वाला आपका बॉन्ड टूटेगा। तो तुम जैसे ये देखो कि इनिशियली मैं जब H2SO4 करूँगी तो मेरा जो H2SO4 है उसका काम क्या है। H2SO4 उस रिएक्शन में क्या प्रोवाइड करेगा, H+। तो जब वो H+ प्रोवाइड करेगा तो वो इस तरीके से प्रोटोनेट करने वाला है, राइट। और यहाँ बाजू में आप लोगों के पास एक 5 कार्बन की रिंग ये ऐसे रेडी पड़ी हुई है। प्रोटोनेशन होने के बाद तुम्हारे पास से वो H2O एलिमिनेट हो जाएगा और H2O के एलिमिनेट होने के बाद वो जो आपके पास रिंग है उस रिंग के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बाहर में ये आपकी सेकेंड वाली रिंग वैसी की वैसी मैंने ड्रॉ कर दी, बराबर। अब ऑब्वियस है, हमें पता है कि रिंग का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये वाली जो रिंग है ये ऑलरेडी आपके 6 कार्बन की है, बट ये वाली रिंग आपके कितने कार्बन की है, 5। तो ये रिंग एक्सपेंशन के लिए जाएगी। तो पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ दे दिया 1, यहाँ दे दिए 2, फिर इसको दे दिया 3, इसको दे दिए 4, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 6। बॉन्ड किसके बीच का ब्रेक होता है, या तो अगर कार्बोकैटायन यहाँ ऊपर है तो बॉन्ड ब्रेक होगा नीचे वाला, अगर नीचे होता तो बॉन्ड ब्रेक होता ऊपर वाला। तो ये वाला बॉन्ड देखो अभी ब्रेक होगा, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 1 और 6 के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, राइट। 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। और अगर 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये जो तुम्हारा कार्बोकैटायन है ये पहुंच जाएगा किसमें, 1 के बाजू में यानी कि 2 पर, ठीक है। कार्बोकैटायन बाजू में शिफ्ट होता है और 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर थोड़ा सा ये वाला पार्ट ऐसा लग रहा है कि आगे आगे बढ़ गया है तो अपना रीअरेंजमेंट जहाँ पे अपन ने एक्सपेंशन वाला पार्ट पढ़े थे उसके क्वेश्चंस ना कुछ रिवाइज कर लेना करके, ठीक है। और देखो फिर अभी आगे बढ़ते हैं कि ये वाली चीज़ अब आगे कैसे सॉल्व की जाएगी। तो अब रिंग को एक्सपैंड करना है, तो जो रिंग ऑलरेडी 6 की है वो फर्दर तो एक्सपैंड होने नहीं वाली है। तो 6 की रिंग तो हम लोगों ने देखो वैसे की वैसे ड्रॉ करके रख दी। अब जो बाजू वाली है वो भी 6 की बनने वाली है, ये बात तो अपन जानते हैं। तो मान लेती हूँ कि 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, तो मान लो ये आपका फर्स्ट नंबर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर आपकी इस रिंग के पर था। इस फर्स्ट से मतलब जुड़ा होगा एक सेकेंड 2, उस 2 पे पहुँच गया है अब एक कार्बोकैटायन। 2 से जुड़ा है 3, 3 से जुड़ा है 4, 4 से जुड़ा है 5 और उसके बाद 6 वाला मुझको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 वाला भी आपका कुछ इस तरीके से ये ऐसा बन गया, ये बन गया हम लोगों के पास, ठीक है। ये दिख रहा है किस तरीके से काम किया गया है करके, रिंग को जोड़ लिया गया। अब यहाँ पे तुम देखो एक कार्बोकैटायन आ गया है। अब ये जो कार्बोकैटायन आया है तुम्हें पता है कि कार्बोकैटायन आने के बाद क्या करता है, वो H+ को रिमूव करता है। तो H+ रिमूव किया जाएगा। अब जैसे ये कार्बन है तो तुम यहाँ से इस वाली पोजीशन से भी H निकाल सकते हो, तुम ये वाली पोजीशन से भी H निकाल सकते हो। दोनों में से जिस पोजीशन से निकालना है उस पोजीशन से H निकाल दो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि तुमने निकाला है 2 मिनट, 2 मिनट। अच्छा, यहाँ पे देखो एक गलती हुई है मुझसे, ठीक है। इस वाली चीज़ में गलती हुई है, जो मैंने इसको ले लिया ना कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 तो है उसी रिंग का ही हिस्सा है, 1 और 2 तो दोनों ही इसी रिंग का हिस्सा है। यानी कि ये चीज़ ऐसी जानी चाहिए थी कि आपके पास ये 6 कार्बन की रिंग, अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर दूंगी तो ये फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकेंड है, तो कार्बोकैटायन यहाँ क्रिएट होगा, है ना। ये 1 है, ये 2 है, उसके बाद ये 3, ठीक है। और ऑब्वियस है कि 1 कनेक्ट हो गया है 6 के साथ, 3 के बाद ये गया है आपके 4 के पास, 4 गया है इस तरीके से 5 के पास और 5 कनेक्टेड है फिर किससे, 6 से। ये ऐसा होगा, है ना, बराबर है अभी। अब ठीक है। और उसके बाद तुम्हें तो पता ही है करके कि ये चीज़ क्या करेगी, H+ को रिमूव करेगी। तो अब देखो इसके पास H+ को रिमूव करने की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन है तो वो इस तरफ से मतलब यहाँ पे भी रिमूव कर सकता है,
ठीक है, वो यहाँ से भी रिमूव कर सकता है और वो इस मिड से भी रिमूव कर सकता है। तो ऑब्वियस है कि वो वहाँ से रिमूव करेगा जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, देखो प्रोडक्ट तो उसने ऑलरेडी बना कर दिया ही है कि बीच में से रिमूव होने वाला है ना, उसने ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट दिया। बातचीत तो प्रोडक्ट पे हो ही नहीं रही है, बट फिर भी अपन ने मैकेनिज्म पे बातचीत कर ली कि कल को अगर क्वेश्चन आता तो इसको तुम किस तरीके से लिखते। तो टोटल इसके कितने प्रोडक्ट्स बन जाते, 2 प्रोडक्ट बनते। अगर तुम ऊपर से निकालो कि नीचे से निकालो, मतलब यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, बात एक ही पड़ती है, बीच वाली पोजीशन थोड़ी अलग है करके। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये रहेगा, क्योंकि इस हिसाब से अगर अपन मेजर प्रोडक्ट देखें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल 8। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेजर रहेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर विच बॉन्ड हैज़ टू माइग्रेट, कौन सा बॉन्ड टूटा होगा। तो तुम खुद बताओ, रिंग एक्सपेंशन के लिए कभी भी बड़ी रिंग का बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से बी और ए ये तो कभी तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकते। जो भी बॉन्ड टूटेगा वो छोटी रिंग से टूटेगा, राइट। और छोटी रिंग से भी अभी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, देखो तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है वो डी ऑप्शन बोल रहा है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो छोटी रिंग का टूटेगा, मैंने अभी तो बोला। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर आएगा, सी। ये क्वेश्चन तो अगर मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं भी बता रही तो भी ये हो ही जाना था। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक कह सकते हो तुम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तुमने आज तक जितने भी कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग वाले सवाल किए होंगे उनमें से बेस्ट सवाल है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल हमने आज तक नहीं किया है, ये एकदम फैक्ट है। देखो कैसे करना है इसको, पहले तो जितना आता है उसके बेसिस पे काम कर लेते हैं। हमें ये बात तो पता है करके कि यहाँ पे OH को ये H+ प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा H2O पॉजिटिव। बाद में यहाँ से H2O को एलिमिनेट करवाएंगे तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसे ये रिंग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ, एक मिनट, ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर में इस तरीके से, फिर यहाँ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना एग्जैक्टली बुक वाले के जैसे, वो थोड़ा सा हैक्टिक लगता है मुझे बहुत। यहाँ देखो कार्बोकैटायन क्रिएट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। अब जैसे कि मुझको पता है करके कि आपका जो कार्बोकैटायन है वो खोजता है पहले शिफ्टिंग के लिए, बराबर। तो इमेजिन करो मैं इस कार्बोकैटायन की फ़िलहाल डिग्री चेक करूं अगर, तो ये कार्बोकैटायन जो है तुम लोगों के कितने डिग्री का है, तो ये कार्बोकैटायन है आप लोगों के 3 डिग्री का। अब अगर मैं इसकी डिग्री चेक करूं तो ये क्वाटर्नरी है, तो पूरी तरीके से कार्बोकैटायन वहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन कार्बोकैटायन अगर वहाँ शिफ्ट हो गया मान लेते हैं, तो बदले में उसको भी तो कुछ चाहिए होगा ना, राइट, उसको भी बदले में कुछ चाहिए होगा। तो आप अगर सोचोगे कि मैं वहाँ से क्या शिफ्ट कराऊँ, तो हम लोग जनरली हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कराते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ शिफ्ट हुई तो वो शिफ्ट कौन होगी, तुम लोगों का आपका ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप, ये पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बराबर ऐसा काम होगा। लेकिन ठीक है, एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ कि शिफ्टिंग से, ऐसा करने से क्या गड़बड़ी हो सकती है, जो मुझे दिख रही है करके कि ये गड़बड़ी हो जाएगी। इमेजिन करो मैंने ऐसी शिफ्टिंग करवा दी, तो यहाँ पे ऊपर में इस तरीके से 2 मिनट प्रोडक्ट मैं बना लेती हूँ पहले, राइट। देखो हाँ, तो यहाँ का इथाइल ग्रुप निकल के यहाँ चला जाएगा और कार्बोकैटायन आ जाएगा अब यहाँ पर, बराबर। अब तुम ये सोचो कि अगर कार्बोकैटायन यहाँ आया तो तुम्हें जैसे पता है कि कार्बोकैटायन रीअरेंज होने के बाद अपने अंदर से H+ को क्या करता है, रिमूव करता है, बराबर कह रही हूँ मैं। तो अब ये H+ को रिमूव करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये H+ को कहाँ से रिमूव करेगा, ज़रा चेक करो। क्या वो इस पोजीशन से रिमूव कर सकता है क्या, इस पोजीशन के पास जैसे 2-3 बॉन्ड बनाया है, यहाँ हाइड्रोजन तो है, बट अगर मान लेते हैं उसने इस पोजीशन से आपका क्या करते हैं H निकाला, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये एक डबल बॉन्ड पहले से है, एक डबल बॉन्ड और क्रिएट हो गया एकदम एक दूसरे के आजू बाजू, ये चीज़ अनस्टेबल है। तुम बोलोगे कि यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से भी देखो निकल सकता है करके, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। इस पोजीशन पे तो तुम देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है करके, 1 2 3 और ये 4 मिथाइल ग्रुप, तो इस इथाइल ग्रुप सॉरी, तो यहाँ से भी नहीं निकल सकता। अच्छा, किसी का दिमाग लगेगा करके कि नीचे से निकाल लेते हैं, तो देखो नीचे से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे से भी निकाल सकता है। और अगर उसने मान लेते हैं नीचे से निकाला तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये आपकी नीचे की 6 कार्बन की रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ऊपर तो रिंग थी ही इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे तो ये 2 बॉन्ड थे
और यहाँ पे इथाइल ग्रुप, ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन तुम अपने ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देख के साथ साथ समझ में आ रहा है कि इसमें से एक आधी एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ है। देखो दोनों एरोमेटिक में तो कन्वर्ट नहीं हो सकते बराबर। अब अगर किसी 6 कार्बन के रिंग के पास अगर 2 डबल बॉन्ड पहले से होंगे तो वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से एक और डबल बॉन्ड बना लिया जा सके ताकि उसकी एरोमेटिसिटी रिगेन की जा सके। तो यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये बहुत माइनर है क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी नहीं डेवलप्ड हो रही है। तो यानी कि ये बनाएगा तो सही, लेकिन अगर किसी को लगेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो ना, उतना सोचने की बात क्यों है। तो अरे यार H+ रिमूव करना है मुझे, तो H तो होना चाहिए ना, इस पोजीशन के पास H ही नहीं है देने के लिए। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को घुमवाएंगे। देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हें कई बार बताया है कि अगर कल को आपको कभी रिंग में कोई बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसा उसको मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर करके आप उसको क्या कर सकते हो, न्यू बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। बताती हूँ फिर से। तो पहले तो ये बात समझ में आ गई कि कोई एक एरोमेटिक होगा। अगर कोई एक एरोमेटिक होगा तो ये बी ऑप्शन को तो तुम हटा ही दो, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे लिखा गया है, ये हट गया हमारा बी ऑप्शन। अच्छा, अब प्रोडक्ट देखो कैसे आएगा। तो प्रोडक्ट ये कहता है कि इसका मतलब ये जो रीअरेंजमेंट मैंने कराई है नीचे की तरफ, ये रीअरेंजमेंट से तो माइनर प्रोडक्ट मिल रहा है और एरोमेटिसिटी भी नहीं आ रही है। तो ज़रूर हम लोगों को कुछ आपके इसी स्टेप में करना होगा। इसी स्टेप का मतलब ये वाली स्टेप में, इस वाली स्टेप में ऐसा कुछ करेंगे चेंज ताकि हम लोगों को वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, ऑप्टेन मिले। तो देखो इसमें हम लोग बॉन्ड्स को घुमाएंगे। बॉन्ड्स को किस तरीके से घुमाने वाले हैं, यहाँ पर ये जो तुम लोगों का डबल बॉन्ड है, ये वाला जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स है ना, और एक आपको पाई बॉन्ड यहाँ दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। अगर इसको घुमाएं तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड जरा शिफ्ट करवा दो आगे यहाँ पर, ठीक है, फिर ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट करवा दो यहाँ एक स्टेप आगे यहाँ पर। ये इस तरीके से, जब आपको इस तरीके से एक एरोमेटिसिटी लानी हो, और एरोमेटिसिटी लाने के लिए तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन ना बचे, क्योंकि H+ निकल ही नहीं रहा ना, H+ होगा तो निकलेगा, तो इस तरीके से ना घुमाया करो उसको। ठीक है, तो हमने घुमाना शुरू किया। मैं यहाँ पे रिंग पहले बना लेती हूँ जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। ठीक है, ये देखो, तो ये जो यहाँ पे था, ये यहाँ पे जो था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये वाली पार्ट यहाँ थी, ये वाला पार्ट पहुँच जाएगा यहाँ पे। समझ लो मैंने किस तरीके से घुमाया है उसको। और साथ ही साथ में अब जब मैं इसको घुमा दूंगी तो घुमा देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो कार्बोकैटायन है, क्या इस कार्बोकैटायन को अब यहाँ पे ऐसा रहने दें क्या, तो नहीं। अब देखो ना यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए, तो कार्बोकैटायन ऑब्वियसली वहाँ पे तो होगा नहीं। तो कार्बोकैटायन को कहाँ भेजे, कार्बोकैटायन कहाँ पहुँच गया होगा आपका। तो तुम ये देखो कि अब इस पोजीशन पे क्या है। ठीक है, इस पोजीशन पे यहाँ पे लगा हुआ है आपका एक इथाइल ग्रुप, राइट। हम लोगों ने बॉन्ड्स घुमा दिए। ठीक है, हमने बॉन्ड्स घुमा दिए। तो अब तुम ये सोचो, तुम्हारे इस तरीके से बॉन्ड घुमाने से क्या हुआ, तुम्हारे इस तरीके से बॉन्ड घुमाने से यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि ये वाली जो पोजीशन थी, ये वाली जो पोजीशन थी, इस पोजीशन के पास देखो पहले इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, किस किस पोजीशन के पास इलेक्ट्रॉन थे पहले वो मार्क कर लेते हैं। इसको अगर मैं नंबरिंग दे दूँ, 1 के पास था, 2 के पास था, आपके 3 के पास था और 4 के पास था। मैंने इस तरीके से जब घुमा दिया तो आपके 1 के पास तो देखो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस वाले को मैंने कहा था 2 के पास भी है, 3 के पास भी है, बेचारे 4 के पास नहीं है, तो कार्बोकैटायन हो जाएगा शिफ्ट यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी कार्बोकैटायन शिफ्ट होता है घुमा कर रिंग को। ठीक है, कि जिस बॉन्ड की पोजीशन पे, मतलब जिस कार्बन की पोजीशन पे अब कोई बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन ले आई हूँ। ये ऐसा हमने कभी सवाल नहीं किए थे। ठीक है, तो अब देखो चेक करो ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, तो ये आपके 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। और अगर तुम इसको चेक करोगे कि ये पोजीशन कितने डिग्री की है, तो तुम ये पाओगे कि ये क्वाटरनरी है ना। ये पोजीशन तुम कैसी पाओगे कि ये क्वाटरनरी पोजीशन है। तो ऐसे केस में ये कार्बोकैटायन को हम शिफ्ट करवा देंगे कहाँ पे, यहाँ कि आ जाओ तुम यहाँ, और बदले में कुछ देना पड़ेगा, तो बदले में इथाइल ग्रुप शिफ्ट करा देंगे। तो अगर मैंने ऐसा किया तो ये आपके नीचे की 6 कार्बन की रिंग वैसी की वैसी, और यहाँ पे ऊपर में यहाँ एक बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद यहाँ फिर ऐसे खड़ा हुआ और एक यहाँ। ठीक है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इस पोजीशन से कार्बोकैटायन हटकर यहाँ आ गया और इस पोजीशन पे इथाइल आ गया। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को गेन करेगा। तो एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए H+ रिमूव करेगा। क्या वो इस पोजीशन से H+ रिमूव कर सकता है? नहीं, क्योंकि फिर 2 डबल बॉन्ड आजू बाजू आ जाएंगे ना, तो ये नहीं है। क्या इधर से करेगा? अगर यहीं से करना होता तो यही प्रोडक्ट हम बना लेते।
तो अब तुम ये देखो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है, तो एक्चुअल में यहाँ से अब H+ निकलेगा, इस वाली जगह से H+ निकलेगा, ऊपर वाली आपकी जो रिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी एरोमेटिक में, नीचे वाली रिंग आपकी एरोमेटिक नहीं है करके, ठीक है, नीचे वाली रिंग एरोमेटिक नहीं है। और यहाँ से अगर ज्वाइंट है तो इस पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, इसके हिसाब से वाला पार्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए बराबर। देखो जहाँ से ज्वाइंट है, जगह ज्वाइंट वाली जगह जस्ट बाजू वाले में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो इथाइल ग्रुप कितना जहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ ही था तो शिफ्ट होता गया था, बाजू ही में तो गया था वो। तो फिर इस तरीके से, अच्छा इस तरीके से अच्छा ये वाले में क्या दिक्कत है तुम लोगों की, ये वाले इसमें क्या दिक्कत, ये वाले इसमें क्या, इसमें ये दिक्कत है करके, इसमें ये दिक्कत आपका इथाइल ग्रुप नीचे इसमें घुस गया, इसमें हमारा इथाइल ग्रुप तो हमारा एरोमेटिक रिंग में ही रहेगा ना, रिंग में ही रहेगा ना। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ CH3 होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये है, यहाँ पे तुम्हें पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट। तो देखो जितने भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इनके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का सेंटर होता है। इन लोगों पे कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, राइट। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करते हैं, ऐसा न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करते हैं, तो इनपे हमेशा कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है, ऑक्सीजन के पास भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और नाइट्रोजन के पास भी इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन कौन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है आप लोगों का नाइट्रोजन, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे निकालते हैं ये बात सिखाए हैं, ठीक है। तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होता है तुम लोगों का, नाइट्रोजन। तो यानी कि क्योंकि इस पर्टिकुलर आपके इसमें दो न्यूक्लियोफाइल थे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट कौन करेगा, नाइट्रोजन एक्ट करेगा। और अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे, बराबर। अगर यहाँ पे इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया तो मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ तुम्हें क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, इस रिएक्शन की ट्रिक है। और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा कार्बन। तो देखो कौन सा है, ये है तुम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। इसका सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल्स थे, और ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन क्या होती है, कम। अगर भूल गए हो तो नोट्स एक बार कैसे रिवाइज कर लेना करके, ठीक है। नाइट्रोजन मोर न्यूक्लियोफिलिक है ऑक्सीजन से। कल को ऐसी सिचुएशन तुम्हें कहीं भी देखने को मिलती है जहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, तो कौन यहाँ पे एक्ट करेगा, हमेशा एज अ नाइट्रोजन को न्यूक्लियोफाइल। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। ये सवाल तो बहुत ही ईजी है, अभी अभी हम लोगों ने इस पर बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी किए थे पढ़ते वक्त। LiAlH4, तो LiAlH4 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बल्कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मैं कह सकती हूँ। ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को रिड्यूस कर लेता है, तुम्हारे कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप्स को, ईस्टर वाले ग्रुप को, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम लोगों के पास अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स हैं, ठीक है, सभी को ये रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये वाला साइड तुम्हें दिख रहा है कि ये अल्डिहाइड है, और इस वाले पार्ट को अगर देखोगे तो ये ईस्टर है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवीजन करवा देती हूँ। जैसे मान लेते हैं ईस्टर आपके पास ऐसा होता है RC+O OR-, और अगर मैं इसमें LiAlH4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डालती हूँ तो होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये अपना एक अलग अल्कोहल बना लेता है R-OH, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने समझाई है, ट्रिक्स वगैरह भी मैंने बताई है पढ़ाते वक्त, ठीक है। ये R-OH बना लेता है, और ये वाला पार्ट क्या बना लेता है, ये पार्ट कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों के अल्डिहाइड में। और क्योंकि अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो बाद में जाके इसको भी अल्कोहल ही बनना है, तो ये बन जाता है इस तरीके से RCH2OH और यहाँ पे R-OH, ठीक है, याद आ गया। तो अभी यहाँ पे ईस्टर मतलब LiAlH4 है तो ईस्टर भी रिड्यूस होगा और अल्डिहाइड भी। अल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो जाता है, अल्कोहल में। जितने कार्बन का अल्डिहाइड है उतने कार्बन का अल्कोहल बना दो। तो पहले तो देखो जरा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं किया गया है, समझ रहे हो। डी ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं किया गया है। और इसका ए ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों के अगेन ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं किया। तो अभी साफ साफ तो समझ ही आ रहा है कि एक ही ऑप्शन बचता है इतनी सारी बातचीत के बाद, और वो बचता है तुम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, जैसे ये एक कार्बन का अल्डिहाइड है तो यहाँ पे एक कार्बन का देखो अल्कोहल बना लिए। यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट तो देखो क्या बना लेगा, अल्कोहल।
तो कितने कार्बन का बचा, ये वाला पार्ट बन लेता है, ये वाला पार्ट बनता है अल्डिहाइड, तो एक कार्बन का अल्डिहाइड, अगेन एक कार्बन का अल्कोहल, और नीचे याद करो ये कीटोन है, तो कीटोन भी कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है, तो LiAlH4 था, तो ये वाला आपका सही आंसर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें तुम्हें बोल रहा है कि सेम वही क्वेश्चन नंबर 4 में रिएक्शन कराओ NaBH4 के साथ। तो देखो NaBH4 की जो रिएक्टिविटी होती है वो LiAlH4 से थोड़ी कम होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी के मामले में आपका जो NaBH4 है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। NaBH4 ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता, ये मैंने लिखवाया है नोट्स में। ठीक है, पन्ने पलट लेना कॉपी के, ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता। तो अब तुम्हें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे ईस्टर रिड्यूस नहीं हो रहा हो। तो सी ऑप्शन तो देखो हट गया, डी ऑप्शन भी हट गया, अब बचता है ए और बचता है बी। तो ए में क्या दिक्कत है और बी में क्या दिक्कत है? देखो ए वाला ये कह रहा है कि कीटोन वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और बी वाला कह रहा है कि नहीं कीटोन भी OH में कन्वर्ट करेगा। तो याद रखो जो आपका NaBH4 होता है, NaBH4 एसिड्स को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, आपका NaBH4 ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन आपका NaBH4 अल्डिहाइड और कीटोन्स को करता है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड भी रिड्यूस होगा, कीटोन भी रिड्यूस होगा अल्कोहल में, बट ईस्टर नहीं होगा, देयरफॉर ऑप्शन विल बी बी करके। ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट? तो कैसा है जब कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें तुम्हें ये बात याद रखना है करके कि उस टॉपिक के नोट्स जो रहते हैं वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। NaBH4 में ईस्टर्स और एसिड्स को वो रिड्यूस नहीं करता है, एक्सेप्शन ये था कि एसिड क्लोराइड्स को ये करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखते बराबर पहचान में आनी चाहिए। कार्बोऑक्जेलिक एसिड लिया गया है और साथ में यहाँ पे लिया गया है अल्कोहल। तो कार्बोऑक्जेलिक एसिड और अल्कोहल के बीच की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। अच्छा, अब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एक तुम्हें रूल लिखवाया गया था कि इस ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग H2O को बाहर निकालते हैं, लेकिन H2O को बाहर निकालने के लिए इस रिएक्शन में से जो OH होता है वो OH प्रोवाइड करता है एसिड और अल्कोहल प्रोवाइड करता है H। यानी कि इस रिएक्शन में होने क्या वाला है, इस रिएक्शन में जो आपका कार्बोऑक्जेलिक एसिड है यहाँ से ये OH निकलेगा और यहाँ से ये तुम्हारे अल्कोहल का H निकलेगा। ठीक है, तो ये देखो बाहर बना H2O और बचा हुआ पार्ट जुड़ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ जाएगा, ये OCH3। यानी कि जो O जुड़ा है ये O कौन सा है, जिसके ऊपर ये 18 नंबर लिखा है, क्योंकि ये वाला O तो वाटर बना के बाहर चला गया ना। तो यहाँ वो पूछ रहा है कि द लेबल्ड O18 विल बी, क्या वो H2O में होगा? तो ऑब्वियसली नहीं, H2O में नहीं होगा। क्या वो मिथाइल बेंजोनेट, मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसमें है? तो यस वो इसमें है। ठीक है, बेंजोइक एसिड तो इतना गंदा ऑप्शन दिए हैं वो कि बेंजोइक एसिड में कहाँ से हो सकता है, जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि O18 अल्कोहल में है। ठीक है, और बोथ A एंड B तो डन नहीं होता। तो जिसको कैसा है ये रूल्स वगैरह याद रहेंगे ना, वही इंसान कैसा ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बना पाएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे अगर तो नहीं बनेगा उससे काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी देखो ईस्टरिफिकेशन का ही है। CO2H अगर लिखा है तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाली चीज़ आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाली चीज़ तुम लोगों का क्या है, एसिड है, कार्बोऑक्जेलिक एसिड ही है। तो इस चीज़ को हम लोग कौन सा एसिड करते हैं, इसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों का कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक, याद रखो इसको। फिर इसमें तुम डाले हो अल्कोहल, तो अब बताओ यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा। थोड़ा सा ना मैं इसको ऐसा सीधा लिख लेती हूँ, H लिख लेती हूँ, फिर O18 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे CH2 कर देते हैं, फिर यहाँ पे CH2 कर देते हैं, यहाँ पे O18 और यहाँ पे H। अभी अभी मैं ऊपर बताए हैं कि कौन एलिमिनेट होता है, तो बताओ जरा कौन एलिमिनेट होगा यहाँ से। यहाँ से एसिड अपना OH देगा, अल्कोहल अपना H देगा, एसिड अपना OH देगा, ये अपना H देगा। तो यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट क्या बनकर आ जाना है। ठीक है, H2O तो निकलेगा 2 टाइम्स, उस पर बातचीत नहीं हो रही है, तुमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, बाय प्रोडक्ट नहीं। तो क्या बचेगा, CO मतलब C डबल बॉन्ड O, फिर वो जुड़ा हुआ है अभी भी कार्बन से, C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन जुड़ जाएगा उस ऑक्सीजन से और वो ऑक्सीजन जुड़ा है CH2 से। वैसे ही नीचे वाला ऑक्सीजन भी जुड़ जाएगा CH2 से, और दोनों CH2 के बीच में तो ऑलरेडी एक बॉन्ड बना है। तो अब अच्छा ये O18 है, अब तुम कंपेयर कर लो अपने ऑप्शन से कि कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B दोनों ही सेम है, ऑप्शन C और ऑप्शन D तो नहीं हो सकता। बट फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 18 नहीं लिखा। अगर यहाँ 18 नहीं लिखा है तो ये उन पगलों के लिए जिन्हें ऐसा लगेगा
कि एसिड अपना H दे रहा है और अल्कोहल अपना OH दे रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, डन। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो अभी नेक्स्ट वाली चीज़ पढ़ो, सवाल पहले क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि इसमें से किसको हम लोग आसानी से ऑक्सीडाइज कर लेंगे। तो ऑक्सीडाइज के बारे में देखो, एक बातचीत मैंने जिस दिन पढ़ाया था उस दिन भी तुम्हें ठूस ठूस के बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, उनको ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है। तो पहले ही अपने लिस्ट से डी ऑप्शन हटा दो। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। जो ईथर होता है, तुम पाओगे कि ईथर को हम लोग एज अ सॉल्वेंट बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। क्यों हम इसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं? क्योंकि ईथर आपका ऑलमोस्ट एक इनर्ट सॉल्वेंट है, बराबर। तो ये भी ऑक्सीडेशन नहीं रहता है। तो इस तरीके से सी और डी ये दो तो आपके गए। अब बचता है ए और बचता है बी। तो देखो, ये जो ए है ये कौन से डिग्री का अल्कोहल है? ये आपका 2 डिग्री का अल्कोहल है। और ये तो तुम्हारा कौन है? फिनॉल है। ठीक है, तो अब बताओ फिनॉल वर्सेस 2 डिग्री अल्कोहल कौन तुम्हारा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल भी ऑक्सीडाइज होता है और फिनॉल ऑक्सीडाइज होने के बाद तुम्हें आइडिया है प्रोडक्ट क्या बनाता है। ठीक है, ये इस तरीके का प्रोडक्ट कुछ बनता है, ये ऐसा राइट, याद आया? ठीक है, मैंने बताया था उस दिन तुम लोगों को, और इवन ये भी बताया था कि इसमें कोई तो हम सॉल्ट डालते ना, एक लिखवाया था K2SO3 करके एक सॉल्ट लिखवाई थी मैं तुम्हें। ठीक है, तो नोट्स कॉपी देख लेना, फिनॉल की ऑक्सीडेशन पढ़ लेना उसमें। तो अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल में। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। K2Cr2O7 जैसे LiAlH4 और NaBH4 को देखते बराबर हमारी बत्ती जलती है कि ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वैसे K2Cr2O7 को देखते बराबर हमारा ये दिमाग चलना चाहिए करके कि एक हम लोगों का वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी, जोन्स रिएजेंट। ठीक है, और क्या था, और तो मुझे याद भी नहीं आ रहे अभी। ठीक है, जान दो। तो जोन्स रिएजेंट एक मेरे को भी याद आ रहा था अचानक से, जोन्स रिएजेंट पढ़े थे। तो उसी तरीके से K2Cr2O7 आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? पहले तो मैंने बताए थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ भी ऑक्सीडाइज करने से पहले आप अल्कोहल की डिग्री चेक करो। यहाँ पे ये अल्कोहल कितने डिग्री का है? 2। अगर कोई एक 1 डिग्री का अल्कोहल आ तो 1 डिग्री का अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करोगे? एल्डिहाइड में। और अगर 2 डिग्री का रहा तो कीटोन में। और 3 डिग्री के अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो तुम्हारा टॉप पे तुम्हें OH दिख रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड O में। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बाजू में तुम्हें जो ये कार्बोऑक्सालिक एसिड दिख रहा है ना, वो उस कार्बोऑक्सालिक एसिड को भी ना छोड़ेगा। और कार्बोऑक्सालिक एसिड को किस तरीके से ऑक्सीडाइज करना है, इसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ कि कैसे उस चीज़ को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी है कि जब आपकी, वैसे हमें पता है कि कार्बोऑक्सालिक एसिड हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इस कार्बन को मैं अल्फ़ा दे रही हूँ और इस कार्बन को मैं बीटा दे रही हूँ, राइट। तो जब भी इस तरीके का आपके अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे, तुमको ये नोट्स में कहीं अच्छी जगह लिख लेना, जब भी हम लोगों के पास इस तरीके से अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे एक तरफ कार्बोऑक्सालिक का ग्रुप होता है और इस तरीके से एक कीटोन ग्रुप होता है और हम रिएक्शन को अगर हीट करते हैं, ठीक है, तो हमेशा वहाँ से CO2 गैस लिबरेट होती है, हमेशा मतलब हमेशा। और अगर यहाँ से CO2 गैस लिबरेट हो गई तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी आप लोगों का? वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? हाइड्रोजन रह जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन करके, ये ऐसे। ठीक है, ये वाली चीज़ वैसे हम कार्बोऑक्सालिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे इसकी कई सारी रिएक्शंस भी देखेंगे, बट इसको याद रखना कि अगर अल्फ़ा बीटा के कॉम्बिनेशन में कल को कुछ इस तरीके का दिखे तो CO2 रिलीज़ करना है। ठीक है, इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करो। 10th वाला सवाल तो देखो बहुत ही ईजी है। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन HBr के साथ फास्टर रेट देगा। तो देखो, जो तुम लोगों को यहाँ पे रिएजेंट कहा जा रहा है वो रिएजेंट एक्चुअल में है आप लोगों का HBr, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट की बात की गई है, सबस्ट्रेट है अल्कोहल। तो याद करो अल्कोहल्स का एसिड्स के साथ, ये HCl HBr वाले एसिड्स के साथ याद करो ल्यूकास रिएजेंट, ये लोग कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, राइट। PCl5 में, PCl3 में, डार्जन रिएक्शन में कहीं भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन में जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना बेटर इस रिएक्शन का रेट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बोकैटायन की बात करूँ तो ये 2 डिग्री है, ये भी वैसे तो 2 डिग्री ही है यहाँ पे, लेकिन ये 3 डिग्री है।
ठीक है, तो सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल में डन आ जाओ। बोल रहा है कि 11th क्वेश्चन में इस तरफ क्या दिया है, देखो इसको ध्यान से, तो ये है आपका सबस्ट्रेट में कीटोन, और दूसरी तरफ अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगी तो ये दिया है तुम लोगों को एसिड्स, और बोल रहा है कि आपको ये कन्वर्जन करना है। तो तुम यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि कीटोन को हम कन्वर्ट किए हैं अल्कोहल में। ठीक है, कीटोन कन्वर्ट हुआ है अल्कोहल में, तो कीटोन से अल्कोहल में जाना इज नोन एज ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, इट इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अगर हमें रिडक्शन करना है तो वी नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब यहाँ से तुम याद करो KMnO4 इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इतना आसान सवाल है, बट ऑप्शंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, थोड़ा सा उसमें बस दिमाग लगाने की नीड होती है, ऑलमोस्ट तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। PCC, अच्छा हाँ मुझे याद आ गया, जैसे मैं अभी जोन्स बोल रही थी, PCC भी आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें तो चाहिए ही रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो मैं यहाँ पे PCC को क्यों लूँगी। अच्छा, अब NaBH4 और LiAlH4 ये दोनों ही आप लोगों के अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन तुम ये देखो अभी अभी मैंने तुम्हें यहाँ ऊपर बताया था कि जो NaBH4 है इसकी लिमिटेशन है कि ये ईस्टर्स को और एसिड को रिड्यूस नहीं करता। बट यहाँ पे तो तुम देखो जरा रिएक्शन में कि एसिड रिड्यूस होके क्या बना रहे हैं, अल्कोहल। तो इसका मतलब ये NaBH4 का तो काम होगा नहीं, तो ये बचा ऑप्शन कौन सा, LiAlH4। तो देखो दो ऑप्शन को तो इंसान कितने आसानी से रूल आउट कर सकता है थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ, कि पहले ये कन्वर्जन अगर कीटोन टू अल्कोहल हुआ है तो इसका मतलब ये ज़रूर क्या रहा होगा आप लोगों का, रिडक्शन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है, अगेन वहाँ पे तुम्हें CO2H है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो उसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ C++OOH, और यहाँ पे आ जाएगा C++O और यहाँ पे OH। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम 2 टाइम्स ऑफ CH3OH के साथ, यानी कि अल्कोहल। तो ऑब्वियस है कि ऊपर वाले के लिए आपने एक लिया है और नीचे वाले के लिए आपने एक लिया है, ये इस तरीके से 2। ठीक है, अगर वहाँ एक लिखा होता तो हम एक कराते, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए तो H2SO4 कैटलिस्ट होता है, राइट। तो अब इस रिएक्शन का बताओ कैसा होगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। तो अब ये प्रोडक्ट तुम्हें क्या लगता है कैसा बनेगा, यहाँ पे आपकी रिंग में C++O तो रहेगा, C++O किससे ज्वाइन हो जाएगा, OCH3 से। तो इसीलिए डी ऑप्शन गया, क्योंकि यहाँ पे C और CH3 के बीच में से O गायब है, राइट। यहाँ से क्या गायब है, O गायब है, तो इसीलिए इस ऑप्शन को हम हटा दिए। अच्छा, पहला ऑप्शन क्यों गया, क्योंकि पहला ऑप्शन ने देखो नीचे वाले को रिड्यूस नहीं किया, मतलब नीचे वाले में सॉरी रिएक्शन नहीं करवाई। 2 पार्टिकल्स लिए हो, 2 मोल लिए हो, तो दोनों में तो करवानी पड़ेगी। अब बचता है बी और सी एकदम आइडेंटिकल है, बट सी ऑप्शन की गड़बड़ी क्या है, देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 1 2 3 4, मतलब ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगा, फोर्थ पोजीशन पे लगा, और सी वाले ऑप्शन ने पोजीशन चेंज करके थर्ड पे ले आया है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में पोजीशन कहाँ से चेंज हो गई, तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी। तो अब तुम्हें शायद इस बात से थोड़ी क्लैरिटी मिल रही होगी कि जब हम लोग किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ रूल्स निकालते हैं, और अगर वही सवाल हमारे सामने अगर MCQ के फॉर्मेट में आ जाए तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या है करके, मतलब क्योंकि बहुत सारा पार्ट पढ़ लिया होता है ना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। अभी ये आज का हम लोगों का आखिरी सवाल होगा 13th वाला, कल हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो 14th वाला सवाल है उसमें मैं बता रही हूँ, मैंने ऑलरेडी सवाल देखे हैं 14, 15, 16 तीनों ही बहुत ही उसके एकदम कह सकते हो बॉम्ब ब्लास्टिंग सवाल है। ठीक है, वैसे तो मेंस में उतने कठिन सवाल आते नहीं, वो एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे, कंसेप्ट्स की क्लियरिटी होती है। बट तुम ये देखो, ये ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको मेंस में देखने को मिलते हैं, इतने आसान ये इतने आसान होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के कैसा चीज़ें पढ़ी हुई तो सब रहती हैं, बट सब पढ़ी हुई चीज़ों को एक समय पे इकट्ठा करके उसको रिप्रेजेंट कर पाना वो बहुत मैटर करता है। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये OH पोजीशन 2 एडजेसेंट पोजीशन पे, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ आपकी पिनाकोल, याद आया पिनाकोल, अच्छा ई नहीं आता है, पिनाकोल पिनाकोलन, ठीक है कोलन बोलती हूँ मैं उसको, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ग्लाइसॉल है ना। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोटोनेशन कहाँ करवाएंगे। तो प्रोटोनेशन उस पर्टिकुलर कार्बन पे कराया जाता है जहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1 पे होगा कि 6 पे होगा,
ऑब्वियस है 6 पे होगा। तो इस तरीके से मैंने प्रोटॉन यहाँ पे आपका ये वाला OH वैसे का वैसी यहाँ प्रोटोनेशन कराया, यहाँ PH, यहाँ पे PH और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बाजू में रिंग है, राइट। वैसे तो मैं प्रोटोनेशन करवा लेती, लेकिन प्रोटोनेशन के बाद जो हम लोग माइग्रेशन कराते हैं, यहाँ पे माइग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे रिंग क्या होगी, ब्रेक होगी, राइट। अब मेरे को यहाँ पे रिंग को ब्रेक करना है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्यों रिंग ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि 5 कार्बन की रिंग है। ब्रेक होने के बाद देखो वो क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, मतलब एक्सपैंड हो जाएगी, 6 में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलो इसकी ब्रेकिंग करवाते हैं। तो ब्रेकिंग कराने के बाद देखते हैं सीन किस तरीके से टर्न आउट होता है करके। तो अब यहाँ पे चेक करो, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारे पास ये है, ये 1 और 2 इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, और उसके बाद इस 2 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और कार्बोकैटायन 6 से उछल के किस पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, बराबर। चलो ठीक है, बनाए यहाँ पे इसका प्रोडक्ट। तो एक मिनट, ठीक है। तो देखो इसका प्रोडक्ट किस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ये आपके पास 5 की रिंग वैसी की वैसी, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे ये OH इस पोजीशन से इस 1 वाली पोजीशन को ही पॉजिटिव चार्ज भी मिल गया, और ये वाली जो 1 की पोजीशन है, ये वाली 1 की पोजीशन अब आपकी क्या हो गया, 6 और 2 ज्वाइन होने के बाद अब ये 6 कार्बन का हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अगर ये 6 कार्बन का हो गया तो यहाँ पे पहले तो मैंने 6 कार्बन की रिंग बना ली। 6 कार्बन की रिंग के बाद लेट से ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन पे OH होगा, फर्स्ट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और उसके बाद ये तुम्हारी है सेकंड पोजीशन, ठीक है। अब ये सेकंड पोजीशन पे के बाजू में ये कौन सी पोजीशन होगी, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और एक मिनट, आप मुझको ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ की हूँ, देखने दो, 2 मिनट। ऐसा लग रहा है कि कुछ अंडा दे दिया है मैंने भी, लेट मी चेक। नहीं, कुछ भी तो गलत नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये नहीं, सब कुछ तो बराबर ही है। ये नंबरिंग सही है, मैं फालतू ही अपना दिमाग ख़राब कर रही हूँ, ठीक है। देखो, तो ये हो गई आपकी सेकंड पोजीशन, ठीक है। इसको अगर मैं दे दूँ सेकंड, तो सेकंड जुड़ रही है 6 के साथ। ये जो नंबरिंग है ये ऑब्वियसली IPAC के अकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, ये तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ ना, करके इसे समझने पर्पज़ की हो। तो 6 वाली पे आपको क्या मिलेंगे, 2 PH के ग्रुप। तो ये हो गए आपके पास 2 PH के ग्रुप। अब हमें पता है कि पिनाकोलन में, मतलब पिनाकोल रीअरेंजमेंट में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जहाँ पे आपका OH है वहाँ पे इस तरीके का कीटोन ग्रुप आ जाता है। तो ये आ गया लेट से कीटोन ग्रुप, तो इसके एक पोजीशन को छोड़कर यहाँ पे आ जाएंगे 2 PH ग्रुप, ठीक है। ये इस तरीके से कि कुछ और भी दे दिया है गड़बड़ साइन, अच्छा एक मिनट, नहीं यार ये गलत जा रहा है, क्योंकि 1 और 6 आपस में कनेक्टेड है ना। अगर मैं इस हिसाब से जाती हूँ तो ये 1 है, ये 2 है और 6 है, 1 और 6 तो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। हाँ, ये गलत जा रहा है। ये चीज़ ऐसी आएगी कि जैसे ये 6 की रिंग है, इस पे दे दिया मैंने 1, तो 1 के बाद जो मुझे पोजीशन देनी है वो पोजीशन देखते हैं मेरी कहाँ आती है। तो 1 का 6 के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, और 6 का कनेक्शन है फिर 2 के साथ, हाँ। तो यहाँ डबल बॉन्ड O और 6 के पास ये 2 PH, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अब देख लो ये प्रोडक्ट तुम्हारे किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर A में, ठीक है। ऑप्शन नंबर B में क्यों नहीं है, सॉरी C में क्यों नहीं है, क्योंकि C के अकॉर्डिंग 6 पे बन रहा है डबल बॉन्ड O, तो ऐसा नहीं है ना, वहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये तो दोनों इसीलिए गलत है कि रिंग एक्सपैंड ही नहीं हो रही है इनमें, तो ये कहाँ से आ गए आपके लाइन में, ठीक है। तो पिनाकोल जिन्होंने भी थोड़ी बार प्रैक्टिस की होगी वो लोग तुरंत B और D को ऑप्शन को रूल आउट कर देंगे, और उसके बाद बचता उनके बाद A और C। तो ज़्यादातर गलती A और C में होने के इस पे ही है, नंबरिंग में अगर ध्यान ना दो तो। और जिस तरीके से मैं कंफ्यूज हुई ना, उस तरीके से तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रात भी हो गई तो मैं बड़बड़ा रही हूँ, और कुछ नहीं। तो आगे अभी हम लोग रोकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज होने में आ गया ही ऑलमोस्ट। अगर ये डिस्चार्ज हो गया मेरे रोकने से पहले, तब तक जितना मैंने बनाई हूँ वो पूरा ही आपका कचड़े में फिर, ठीक है। तो कल हम लोग देखो सवाल करेंगे, मैं तुम्हें सवाल दिखा देती हूँ, तुम चाहो तो उसको अटेम्प्ट करके रखना। मैंने बना के रखे थे कि हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे। ये रहेगा तुम्हारा 14, 15 और 16 सवाल।
तो पहला वाले में देख लो, दो दो OH ग्रुप हैं, ये भी पिनाकोल का है। बट ये पिनाकोल का तुम ये समझ लो बहुत ही एडवांस लेवल का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही दुनिया का सवाल है ये तो आपके H+ का है, मतलब प्रोटोनेशन करना है या कार्बोकैटायन होगा, फिर आगे देखना है कार्बोकैटायन शिफ्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ वगैरह वगैरह। तो ये दोनों सवाल सेम है। तो ये वाला कैसा एडवांस का है, अगर बना तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कल तो हम लोग चीज़ जाके डिस्कस करेंगे। हाँ बट ये वाला पार्ट तुमसे एकदम बनना चाहिए, 17 नंबर का सवाल। ठीक है, 17 अगर नहीं बने तो चुल्लू भर पानी में एकदम डूबी मरना। ठीक है, क्लियर है, चलो। तो फिर अपन ओवर करते हैं, इसमें जितने भी सवाल थे इसे अच्छे से नोट्स कॉपी में बनाना, खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो उसको मुझे बताना होगा, कहीं गलती होगी तो भी वो बताना। ठीक है।